हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे पद्म पुरस्कार 2023 में कि पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है। तो इसी के बारे में हम एक वीडियो विस्तार से लाए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पद्मश्री क्यों दिया जाता है, वो पद्मश्री किन लोगों को सम्मानित किया जाता है, क्या काम करते हैं जो उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। और एग्ज़ाम टाइम ऑफ व्यू से देखें तो एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें पद्मश्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पद्मश्री या पद्म विभूषण किन किन को दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, क्षेत्र भी पूछा जाता है और वो किन राज्य से रिलेट कर दे ये भी पूछा जाता है। आपने एग्ज़ाम कई अटेंड किए होंगे तो उस एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन आपको हर साल टकराता है पद्मश्री से, पद्म विभूषण से या पद्म भूषण से। तो हम लोग बात करते हैं कि पद्मश्री क्यों दिया जाता है और पद्म पुरस्कार क्यों दिया। तो जो अपने क्षेत्र में जैसे मान लीजिए आप किसी कला में है या साहित्य में है, तो साहित्य में जो बहुत अच्छे होते हैं, जो समाज में बहुत अच्छे होते हैं, जिससे समाज की भला हो, किसी राज्य के भला हो, अपने देश का कुछ काम है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। अपने देश के राष्ट्रपति यानी कि सर्वोच्च नागरिक अपने देश के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें हर साल उनके नाम की घोषणा की जाती है। तो हम लोग देखेंगे पद्म विभूषण होता क्या है, पद्मश्री होता क्या है और पद्म पुरस्कार क्या है। तो विस्तार के साथ इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि पद्म पुरस्कार 2023, तो पद्म पुरस्कार कहते किसे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा और विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद और अन्य क्षेत्रों में ये विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि पद्म पुरस्कार वो सर्वोत्तम पुरस्कार है, उसमें से एक है। यानी कि हमारे देश की सर्वोत्तम पुरस्कार आपको पता होगा भारत रत्न पुरस्कार है। उसके बाद अगर कोई पुरस्कार आता है तो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि यानी कि पद्म पुरस्कार 2023 में किन किन लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, पद्म पुरस्कार की शुरुआत आपको 1954 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। यानी कि इस बार 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री यानी पद्म विभूषण और पद्म भूषण का घोषणा की गई, किन किन लोगों को किए गए और किन को दिया गया है, सारे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें, आपको एक नोट बता देते हैं, एक ज़रूरी बात कि पद्म पुरस्कार आपको 1978, 1989 और 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। यानी किसी कारणवश आपको 1978, 1979, 1993, 1997 में पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। यानी कि इन ईस्वी को छोड़कर बाकी हर ईस्वी में हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार का आयोजन किया गया था और पुरस्कृत किया गया था। अब बात करें, भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहला हो गया आपका पद्म विभूषण, दूसरा हो गया पद्म भूषण, तीसरा हो गया पद्मश्री। यानी कि ये 3 प्रकार होती है पद्म पुरस्कार का, 3 प्रकार होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो हम लोग बात करें कि इस बार 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें कुल आपको 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें बात करें कि किस क्षेत्र में किसको कितना कितना दिया गया है। तो बात करें पद्म विभूषण, यानी कि जो पद्म पुरस्कार के सर्वोत्तम होती है पद्म विभूषण, वो टोटल 6 लोगों में दिया गया है। और पद्म भूषण टोटल 9 लोगों को दिया गया है। और पद्मश्री टोटल 91 आदमी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब लोग बात करें कि इस साल 2023 में किसी भी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। यानी कि हमारे देश के सर्वोत्तम पुरस्कार होते हैं भारत रत्न, जो इस साल 2023 में किसी को सम्मानित नहीं किया गया। इससे जरूरी यानी कि भारत रत्न अगर किसी को दिया जाता है 2023 में तो आपको नए वीडियो में मिलेगा। पर इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसा कोई घोषणा किया नहीं गया सरकार के द्वारा। आपको पता है कि पद्म पुरस्कार का घोषणा यानी कि इसका नाम का घोषणा किन किन को देना है, ये हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2वें नंबर के राष्ट्रपति है। इसमें पद्म विभूषण किसको दिया गया है, पद्मश्री किसको दिया गया और पद्म भूषण किसको, तीनों में देखेंगे कि 6 नाम। जैसे ये आपको मालूम है, ये पद्म विभूषण में टोटल 6 लोग हैं, इनका नाम हम देखेंगे। पद्मश्री में 9 लोगों है, इसका नाम देखेंगे। और पद्मश्री में 91 लोग हैं, तो 91 के नाम बताना, वीडियो कुछ लंबा हो गया तो हम पद्म विभूषण और पद्म भूषण के 9 को नाम देख लेते हैं, किस क्षेत्र से दिया कर और किस राज्य से रिलेटेड करते। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एक न एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है पद्म पुरस्कार से। तो आइए वीडियो में हम देखते हैं उन 6 लोगों का नाम और 9 लोगों का नाम
और पद्मश्री में जो इम्पोर्टेंट नाम है वो 1-2 नाम आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें पद्म भूषण की, यानी कि पद्म भूषण टोटल आपको बताए थे कि 6 लोगों को दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म भूषण की। तो 1 नंबर में आ गया आपको बालकृष्ण दोषी, जिनको मरणोपरांत दिया गया और जिसके वो दिया गया उसका कार्य है आर्किटेक्चर होता है, यानी कि जो आर्किटेक्चर होता है ना, उन क्षेत्र में उनको दिया गया था, जो गुजरात से है। बालकृष्ण दोषी, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। हम लोग बात करते हैं 2nd नंबर में जाकिर हुसैन, जो एक मशहूर तबला वादक है। आप लोग को पता होगा, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। तो जाकिर हुसैन यानी कि जो कला के क्षेत्र में दिया गया, जो महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। अब 3रे नंबर में देखते हैं SM कृष्णा, जो सामाजिक मामले में यानी कि समाज के भलाई में इनको दिया गया सामाजिक मामले में। तो MS कृष्णा जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। आपको किसी किसी एग्जाम में उनका क्षेत्र पूछे थे, वो किस क्षेत्र से है, और किसी किसी क्षेत्र में पूछा जाता है यानी कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है, इनका नाम भी और किस क्षेत्र में मिलेगा वो भी, और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं ये भी आपको याद रखना है। और किन को मरणोपरांत दिया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आपको पूछे जाते हैं। तो 4 नंबर पर देखते हैं जो पद्म विभूषण दिया गया है महालनोबिस, यानी जो चिकित्सा के क्षेत्र से है, और इनका जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। फिर हम लोग 5वें नंबर में देखते हैं श्रीनिवास वर्धन, यानी श्रीनिवास वर्धन जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, जिनका बिलोंग USA से है, यानी कि ये विदेश का है, यानी कि USA संयुक्त राज्य अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं। और फिर 6 नंबर में मुलायम सिंह यादव, जिनको मरणोपरांत दिया गया है, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, यानी कि नेता रह चुके हैं यूपी के वो CM 3 बार 4 बार बन चुके हैं। और हम ये देखें पद्म विभूषण जो 6 लोगों को दिया गया है, 6 लोगों को लिस्ट देख लीजिए आप, 1 बार 2 बार वीडियो रिपीट कर लिया या वीडियो को पॉज करके आप अच्छा से इसका नाम याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपको पद्म भूषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पद्म भूषण किन किन लोगों को दिया गया उनका नाम देखेंगे, उनका किस क्षेत्र में उनको दिया गया पुरस्कार वो देखेंगे, और किस राज्य से वो बिलोंग करते वो देखते हैं। तो सबसे पहला है SL वैडपा, यह साहित्य से है, साहित्य और शिक्षा ये दोनों क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं, और ये कर्नाटक राज्य से है। फिर 2nd नंबर है कुमार मंगलम बिरला, जो व्यापार और उद्योगी, यानी कि व्यापार भी उद्योगी दोनों है, जो महाराष्ट्र से है। फिर हम 3रे नंबर में देखेंगे दीपक घर, जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से है, जो महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग रखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे 4 नंबर में श्रीमती वाणी जयराम, जो कला से क्षेत्र से है, यानी कि जो आर्टिस्ट है उसके बारे में देखेंगे, वो तमिलनाडु राज्य से बिलोंग रखते हैं। फिर हम लोग 5वें नंबर में देखेंगे स्वामी चिन्नाजियर, इनका जो आध्यात्मिक है, यानी कि आध्यात्मिक बात से है, वो जो तेलंगाना से रखते हैं, जो तेलंगाना राज्य से बिलोंग रखते हैं। फिर हम लोग 6 नंबर में देखेंगे श्रीमती सुमन कल्याणपुर, जो कला के क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं और महाराष्ट्र राज्य से ये है। 7वां नंबर में देखते हैं कपिल कपूर, जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से जिनको पुरस्कृत किया गया है, और ये दिल्ली से बिलोंग रखते हैं। फिर 8वां नंबर में देखते हैं श्रीमती सुधा मूर्ति, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, और सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में इसको पुरस्कृत किया गया है पद्म भूषण से, और ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग रखते हैं। इसके बाद 9th नंबर यानी कि लास्ट कमलेश D पटेल, जो अध्यात्मकवाद है, और इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। और ये टोटल 9 आप देखिए पद्म भूषण से जो 9 लोगों को सम्मानित किया गया है, और इनका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र से उनको दिया गया है, किस पुरस्कार में सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया, विशेष कार्य किया, जिसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब हम देखते हैं कि पद्मश्री, यानी कि पद्मश्री से टोटल 91 आदमी को सम्मानित किया गया है, जिसका नाम आप कुछ नाम है जो याद रख सकते हैं, जैसे रवीना टंडन जी को दिया गया है, RRR मूवी का जो नाटू नाटू गाना है उनके गायक है उनको भी दिया गया है, एगो चंद्रा जी है उनको भी दिया गया है, यानी कि बहुत से नाम है आप देख सकते हैं। और ज़्यादातर आपको पद्म भूषण और पद्म विभूषण ही पूछा जाता है, तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका जो अभी तक भारत रत्न के लिए किसी को सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन अगर इस साल सम्मानित किया जाता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। पद्म पुरस्कार 2023 को कवर कर चुके हैं, और पद्म पुरस्कार से लेकर अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आप 1-2 बार वीडियो को देख कर जरूर याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 1-2 आपको हमेशा पूछी जाती है, और 1-2 नंबर से एग्ज़ाम में कितने आगे पीछे हो जाते हैं वो आप समझ सकते हैं। अब बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। अगर अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।